हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरवेल 10। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कंट्रोलर्स के बारे में। और स्पेशली बिगिनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो कंट्रोलर्स तीन तरह से हम यहाँ बनाएंगे। सिंपल कंट्रोलर होता है एक, और सिंपल एक्शन कंट्रोलर होगा, और एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा। तीनों बनाकर देखेंगे हम। तो कंट्रोलर क्या होता, क्या है कंट्रोलर? कंट्रोलर में जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे एक राउट की फाइल देखेंगे, वेब डॉट पी एच पी। तो वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो उस रिक्वेस्ट को एक कंट्रोलर हैंडल करता है कि यूज़र को क्या चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए। है डेटा चाहिए तो यहाँ से ही आप रिक्वेस्ट हैंडल करता है, और डेटाबेस से ये इंटरेक्ट करेगा। वहाँ से डेटाबेस यानी मॉडल से, और वहाँ से डेटाबेस लेकर आएगा, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा शो डेटा रिटर्न करा देगा। ठीक है। और बिजनेस लॉजिक्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ये सिंपल सा कंट्रोलर होता है। ठीक है। कंट्रोलर का नाम से आपको पता चले कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ कंट्रोलर। कहाँ होता है? एस टी टी फोल्डर में। ऐप के अंदर एस टी टी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर होता है, वहाँ पर सारे कंट्रोलर होते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। पहले सिंपल कंट्रोलर पी एच पी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर एक स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए आप कहाँ पाथ कहाँ पर है इसका, ऐप एच टी टी पी पाथ भी यहाँ शो करा देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट नाम का एक क्लास मुझे मिल गई यहाँ पर। कंट्रोलर क्या होता है? सिंपल एक क्लास है। ठीक है। कंट्रोलर किसको कह रहे हैं? एक क्लास बन जाती है यहाँ पर एक, जो एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये है एक सिंपल कंट्रोलर। इसमें फंक्शंस मुझे सारे खुद ही लिखने होंगे इस क्लास से। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ हैंडल होगी। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कराने के लिए एक सिंपल लिख देता हूँ इको स्टूडेंट इंडेक्स। तो और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अब इसमें, अभी जैसे आपने कंट्रोल तो बना दिया, लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पर कैसे आएगी? जब तक इसका राउट आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले आपको एक कंट्रोलर की क्लास होती है यहाँ पर यूज करनी होगी। तो ये टॉप पर ऐसे यूज करेंगे ऐप एस टी टी पी कंट्रोलर्स, और बताएंगे उसको कहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर है। ठीक है। इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं आप। चलिए मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ हमने ऊपर यूज कर लिया इसको कंट्रोलर को, और यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। देखिए राउट्स, हम एक राउट ले रहे हैं और गेट का यूज कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग, चाहे यू आर एल में टाइप करेंगे। ये कंट्रोलर हो गया, ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया, और इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा, ये सिंटैक्स है। तो जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, तो देखिए रिक्वेस्ट राउट में अगर आप जाते हैं, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो इंडेक्स जो एक्शन था वो कॉल हो गया। तो राउट से यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, कहाँ पर आ रही है? कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन पर। तो यहाँ पर मैं कुछ और चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर अब ये ठीक रहा। चलिए, ये हो गया हमारा एक मेथड। ठीक है। रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? राउट से। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंट्रोलर हैंडल करेगा, बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखना सब ये करेगा। ठीक है। और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी रिक्वेस्ट हो सकती है, डेटाबेस से संबंधित हो सकती है, तो ये सब हैंडल करेगा। यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ, क्रिएट नाम का, शो नाम का, दो चार फंक्शन बना लेता हूँ। इसको डायरेक्ट फिर हम देखेंगे। और यहाँ अभी मैं कोड कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं और किस काम आता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर राउट डिफाइंड करना ही पड़ेगा। देखिए आप कंट्रोलर का नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पर राउट का नेम, सॉरी, राउट का नेम भी दे सकते हैं, और बाद में आप व्यू फाइल में इसको यूज कर सकते हैं इस नेम से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और सभी के लिए जो रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ पर एक गेट, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गेट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, और यहाँ कहाँ जाएगी? पहले स्ट्रिंग, जैसे ही यू आर एल पे कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तभी समझ लीजिए एक रिक्वेस्ट आएगी, वो स्टूडेंट कंट्रोलर पर जाएगी, और उसमें एक्शन जो कॉल होगा वो होगा क्रिएट। और नेम मैं दे देता हूँ, इसका नेम की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख के बता दिया नेम। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चला, तो कंट्रोलर पर यहाँ पर रिक्वेस्ट कहाँ जानी है? स्टूडेंट कंट्रोलर पर। ऐसे ही और बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, तो उसी तरह से रिक्वेस्ट यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट। तो देखिए क्रिएट कंट्रोलर का जो क्रिएट मेथड वो कॉल हुआ, शो लूँगा, शो वाला हो गया है। तो इस तरह से ये कंट्रोलर क्या करता है, जो इनका भी रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करता है। और रिक्वेस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है वो डेटाबेस एडिट करना हो, फैच करना हो, और ठीक है, और बिजनेस लॉजिक वगैरह होगा, सब कंट्रोलर में लिखा जाता है। उसका काम होता है कि डेटाबेस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा लाना है वो डेटा डेटाबेस से लाएगा और रिटर्न कराएगा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से समझ लीजिए डेटा लेकर आएगा, और उसको व्यू पर हम फिर उसको सेट कर देंगे व्यू के लिए। ठीक है। रिटर्न करा लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक तरह से
सिंपल एक्शन कंट्रोलर। ये रहा। अब हम यूज करते हैं दूसरा PHP आर्टिसन राउट में। राउट लिस्ट देख लेते हैं। अगर हमें पता नहीं है राउट्स क्या है तो मैं आर्टिसन राउट, तो देखिए आप स्टूडेंट में जो आपने राउट्स बनाए थे वो आप यहाँ देख पाएंगे। लास्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर जो भी आपने फंक्शन बनाया ना, शो इंडेक्स एडिट। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं राउट्स की लिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर अब इन्वोकेबल एक अब मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ। PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर प्रोविजन सर्वर नाम से मैं एक कंट्रोल बनाता हूँ। और इन्वोकेबल, तो ये होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। मतलब इसमें सिर्फ एक ही एक्शन होता है। अभी यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए मैंने राउट में, क्योंकि मैंने अभी राउट ही नहीं डिफाइन किया। इस तरह से हमारे एक कंट्रोलर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। इसमें यहाँ पर यूज करेंगे। पहले मैं ऊपर कंट्रोलर को ऊपर मैंने बता दिया है कि इस क्लास को मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर उसका राउट लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैं यूज करूँगा रिसोर्स कंट्रोलर, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर रिसोर्स कंट्रोलर यूज होता है, CRUD वगैरह एप्लीकेशन बनानी पड़ती है तब उसमें यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, ये मैंने राउट लिख दिया। ठीक है, पोस्ट राउट का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी गेट का यूज करूँगा। ठीक है, अभी हमें थोड़ा समझना है। तो यहाँ स्ट्रिंग पास कराएंगे सर्वर नाम की। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक्शन डिफाइन नहीं किया है। राउट लिस्ट देखूंगा तो यहाँ पर मिल जाना चाहिए। प्रोविजन कहीं दिखाई दिया आपको? देखो मैं यहाँ राउट कॉन्फ़िगर में ये कर लेता हूँ, शायद दिखाई तो देना चाहिए था, या दिखाई देना चाहिए था। देखिए, सॉरी, दिखाई दे रहा है उसमें प्रोविजन सर्वर। जैसे ही हम राउट लिखते हैं तो वो वहाँ पर होता है। ठीक है, लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंगल एक्शन कंट्रोलर। इसमें इन्वोकेबल नाम का एक अंडरस्कोर इन्वोकेबल एक यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इन्वोक, तो ये सिंगल होता है। ठीक है, इन्वोक यूज होगा इस तरह से मैजिक। और यहाँ देखिए इसमें कोई भी एक्शन आप नहीं देंगे, इसका मतलब होता है सिंगल एक्शन कंट्रोल। उसमें से एक ही एक्शन होगा सिर्फ, और वो भी आप राउट लिखते समय वहाँ पर एक्शन नहीं देंगे। तो ये होता है हमारा सिंगल एक्शन कंट्रोल। एक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ध्यान रहे एक चीज़ कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता है जब आप राउट लिखते हैं। तो मैं रिसोर्स कंट्रोलर दिखा देता हूँ। सिर्फ डैश डैश रिसोर्स लिखना है। PHP में कंट्रोलर फोटो कंट्रोलर्स और डैश डैश रिसोर्स, सिर्फ डैश डैश रिसोर्स लिखेंगे तो रिसोर्स कंट्रोलर हमारा बन जाएगा। और यहाँ आप राउट देखें तो अभी राउट तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने राउट्स नहीं लिखे। तो चलिए देख लेते हैं ये कंट्रोलर कहाँ पर हमें दिखाई देगा। मैं सबसे टॉप पर मैं लिख देता हूँ यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर फोटो कंट्रोलर। अब उसके में यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमें कुछ भी मेथड बनाने की जरूरत नहीं। इसमें ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट मेथड मिल जाते हैं, इंडेक्स, एडिट, क्रिएट। मैं सिर्फ यहाँ पर एक प्रिंट करा लेता हूँ एको करके। ठीक है, फोटो, इंडेक्स, ये सारे जो हमें स्टोर, ये सारे जो CRUD ऑपरेशन होते हैं वो हमें ये डिफ़ॉल्ट बनाकर दे देता है। तो ये होता है हमारा रिसोर्स। इसमें एक खासियत ये होती है, इसके राउट्स को हमें इसके राउट जो है अलग अलग नहीं लिखने पड़ते हैं, सिर्फ एक सिंटैक्स लिखते हैं और उसमें सारे राउट्स उसमें ही हैंडल हो जाते हैं। हमें कोई आईडी हमें उसमें पास करानी पड़ती है। मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये रहा हमारा। तो आई थिंक कंट्रोलर से आप कंट्रोलर के बारे में आपको पता चल गया है। आप कंट्रोलर बना सकते हैं। पोस्ट नाम का कंट्रोलर, यूजर नाम का कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर। यहाँ मैं बना रहा हूँ फोटो कंट्रोलर। तो जो भी जिस तरह की रिक्वेस्ट आप हैंडल करना चाहें, मीनिंगफुल नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ स्टार्ट डेवलपमेंट सर्वर को। तो यहाँ मेरा आना चाहिए था, लेकिन अभी आएगा नहीं, शायद वो नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने उसकी जो राउट्स हैं वो लिखे नहीं है। तो चलिए यहाँ पर तीनों एक सी चीज़ है, बस मैंने क्या कहा, यहाँ पर राउट ये लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, राउट ये लिखा जाएगा उसमें। ऊपर मैंने अलग अलग राउट लिखे थे, अलग अलग मेथड के लिए, स्पेसिफिक मेथड के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ देना है रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे देना है रिसोर्स, या रिसोर्स कर लेता हूँ। और ध्यान रहे, अब मुझे जो कंट्रोल का नाम है वो भी उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देना, वरना एरर थ्रो करेगा। ये खुद ही एरर
एक एरे रिटर्न कराता है। मैंने किया रिफ्रेश, लिखा मैंने फोटोज़, तो यहाँ पर इंडेक्स कॉल होगा, इंडेक्स एक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ लिस्ट, राउटर लिस्ट देखा, आपने चेक किया, तो ये सारे यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या पास हो रहा है, ठीक है, यूआरएल पर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा क्रिएट, तो क्रिएट, ठीक है। शो लिखा तो शो वाला एक्शन कॉल हुआ, एडिट लिखा तो एडिट ऐसे नहीं होगा, मैंने अभी राउट दिखाया था, यहाँ पे आईडी पास करानी पड़ेगी। तो अब ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने देखिएगा राउट्स हमने लिख लिया। तो राउट्स में हमें सिर्फ रिसोर्स यूज करना था, जहाँ पर गेट पोस्ट लिखते हैं, और वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या है, ना ही हमें मेथड डिफाइन करने हैं, वो अपना भी चीज़ को ले रहा है, जो भी आप आईडी पास करा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपना कॉल करा रहा है एक्शन को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के कंटेंट में बनाता रहता हूँ। अभी और भी फ्रेमवर्क पर काम करूँगा मैं, केक PHP कोऑर्डिनेटर पर। अभी मैंने थोड़ा स्लो चल रहा था, ठीक है। इस तरह से आईडी पास कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर से हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। अगर हमें CRUD परफॉर्म करना है तो हम सिर्फ कंट्रोलर बनाएंगे, रिसोर्स कंट्रोलर। तो यहाँ देख सकते हैं राउट्स, पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या पास करना है यूआरएल पर। तो ये रहा दोस्तों कंट्रोलर।